हेलो एंड वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और मेरा नाम है खुशहाल जैन और आज हम लेकर आए आपके लिए स्टैंडर्ड 9 महाराष्ट्र बोर्ड का ज्योग्राफी पेपर सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए। तो आइए देखते हैं इस पेपर का पैटर्न किस तरह से होगा। इस फॉर्मेट में आपसे पेपर पूछा जाएगा जो कि टोटल 20 मार्क्स के लिए, और इसमें आपको टाइम स्पेन दिया जाएगा 1 आवर। 1 घंटे के अंदर आपको 20 मार्क्स का ये इजी सा पेपर सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड 9 का ज्योग्राफी का पेपर, जिसमें हम अब 1 बाय 1 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपको चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड रीराइट द सेंटेंस फॉर 2 मार्क्स। फॉर 2 मार्क्स के लिए आपको इस क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें दो क्वेश्चंस ईच फॉर 1 मार्क्स। प्रिसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ स्नो इज नॉन एज। प्रिसिपिटेशन यानी क्या होता है, तो ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये आपके चूज द करेक्ट ऑप्शन जो लेसन के नीचे दिए हुए उसमें सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जो भी चीज इवेपोरेट होती है वो जब स्नो, रेनफॉल या ड्यू के फॉर्म में जब नीचे आती है उसी को हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं। तो स्नो के फॉर्म में जब इवेपोरेशन की हुई वेपर्स नीचे आती है तो बट ऑब्वियस हम उन्हें क्या कहेंगे? स्नोफॉल। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है डैश डैश इज द लार्जेस्ट वाटर स्टोरेज इन द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे टिक लगा हुआ है, पर आपको करेक्ट आंसर इसमें और इस पे सोचना है। आपको जो ये ब्रेन है उसमें प्रोसेसिंग करके सोचना है कि सी वाटर, डेड सी और ओशियन, लगभग लगभग तीनों का मतलब एक जैसा ही होता है। डेड सी में देखिए जो इजराइल और जॉर्डन के पास है, ओशियन और सी वाटर क्या होता है वो हमको देखना है। तो इसमें आपको दिमाग लगाना है, आपको ढूंढना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में नीचे लिखना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे मैच द पेयर, जिसमें कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है। इसमें बी में 3 ऑप्शन है, ए में 2 ऑप्शन है। आपको केयरफुली रीड करना है और उसको कॉलम बी के साथ मैच करना है। इस क्वेश्चन से जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सके। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इन 1 सेंटेंस। इसका जवाब हमको हमेशा 1 सेंटेंस, आंसर इन 1 सेंटेंस। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स के लिए, यानी कि इसमें से हमको 2 करने, ईच फॉर 1 मार्क्स। पहला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई डू द सोर्स ऑफ वाटर नियर द सिटी गेट पॉल्यूटेड। अब देखिए कोई जनरल सा सवाल है, ये कोई भी जरूरी नहीं इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ज्योग्राफी पढ़नी है, बहुत ज्यादा समझना है कि व्हाई डू द सोर्स ऑफ वाटर नियर द सिटी गेट पॉल्यूटेड। सिटी के पास वाले वाटर के जो सोर्स है, जैसे कि पॉन्ड हो गए, लेक्स हो गए, ये पॉल्यूटेड क्यों होते हैं? रिवर पॉल्यूटेड क्यों? क्योंकि सिटी का सारा वेस्ट जो है वो इन्हीं सोर्स ऑफ वाटर्स में डिस्पोज किया जाता है। तो ये आपको आपके हिसाब से लिखना है 1 मार्क्स के लिए। हाउ डू द रेन ड्रॉपलेट्स फॉर्म। बारिश किस तरह से, देखिए हम ये 6 5 से ये एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं इवेपोरेशन से, कि रेन की जो ड्रॉपलेट्स है, बूंदे हैं, वो किस तरह से बन रही है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हाउ डू द रेन ड्रॉपलेट्स फॉर्म, ये आपको देखना है अच्छे से, इसमें 1 सेंटेंस में लिखना है। हालांकि इसमें तीनों में से हमें कोई भी 2 ही करना है, पर हम तीसरा भी डिस्कस करेंगे, व्हाई इज द सी वाटर सॉल्टी। देखिए बहुत कॉमन सी बात है, पानी में हम जो कहानी सुनते आ रहे हैं कि समंदर में कोई चक्की चल रही है नमक की, इसके वजह से, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं। हम साइंस पढ़ने वाले लोग हैं तो हमें पता है कि व्हाई इज द सी वाटर सॉल्टी, क्यों समुद्र का पानी क्यों सॉल्टी है? क्योंकि इसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है। और हम जो टेबल सॉल्ट, हम जो घर में सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं, वो हमें कहां से मिलता है? तो इसी सी से मिलता है। यानी कि समुद्र का पानी खारा क्यों है, सॉल्टी क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है माय फ्रेंड्स? तो उसके अंदर प्रेजेंट है सॉल्ट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बहुत इजी। ऑब्जर्व द हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल ऑफ महाराष्ट्र एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल दी हुई है महाराष्ट्र की, ये जो सह्याद्री हिल्स, ये पहाड़ दिए हुए, सह्याद्री की जो रेंज दी हुई है वो यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिया है। और कुछ बादल जो है, क्लाउड्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इवेपोरेशन हो रहा है, यानी कि पानी जो है वो वाटर ड्रॉप वेपर के फॉर्म में ऊपर एक क्लाउड बन रहा है, और एक क्लाउड धीरे धीरे माइग्रेट करके किस तरह से बारिश गिरा रहे हैं, और कौन से एरिया में बारिश गिर रही है हमें पूरी तरह से इस डायग्राम को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन इस पे पूछे हुए हैं फॉर 4 मार्क्स। यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, हमको इसमें से कोई विचार करना है और उसके आंसर्स देने हैं। जैसे कि व्हाट टाइप ऑफ रेनफॉल अकर इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में किस तरह का रेनफॉल गिरता है? तो मैंने आपको हमारे वीडियोस में समझाया हुआ है कि ऑरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल क्या होता है। तो बादल जो बादल पहाड़ से टकरा के उस एरिया में बारिश करे, दैट इज ऑरोग्राफिक। और सेम इसी तरह की बारिश यहाँ पे हो रही है, इसलिए ऑरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल ऑकर्स इन महाराष्ट्र। विच एरिया रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल। कौन से एरिया में ज्यादा बारिश गिर रही है? वेयर विल द रेन शेडो एरिया लाई इन द महाराष्ट्र। नेम द सी विच इज इन द वेस्ट डायरेक्शन। फ्रॉम विच डायरेक्शन आर विंड्स फ्लोइंग टुवर्ड्स महाराष्ट्र प्लेट्यू। महाराष्ट्र प्लेट्यू के पास किस दिशा से हवा आ रही है वो हमको देखना है। व्हाट कुड बी द ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि क्या, कोई चीज जो बीच में आती है, ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ दिस विंड। विंड के बीच में क्या आड़ा आ रहा है, क्या ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, वो हमको अच्छे से, इसमें से बहुत ही इजी 4 मार्क्स के लिए हमको एनी 4 इन 6 क्वेश्चन में से कोई भी 4 करने। क्वेश्चन नंबर 5 है
गिव ज्योग्राफिकल रीजंस एनी वन। देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए, इस दोनों में से कोई भी एक करना है। देयर आर, फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर मोर सॉल्ट पैन्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया देन इट्स ईस्टर्न कोस्ट। महाराष्ट्र के 2 कोस्टल रीजन है, एक वेस्टर्न जिसमें महाराष्ट्र कर्नाटक गोवा और गुजरात का कुछ हिस्सा आता है, ईस्टर्न में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा आता है। तो वेस्टर्न हिस्सा जो है, महाराष्ट्र वाला जो हिस्सा है, जो कर्नाटक वाला हिस्सा है, वहां पे सॉल्ट पैन जो है वो ज्यादा क्यों है, यह आपको ज्योग्राफिकल रीजन देना है 3 मार्क्स के लिए। एटलीस्ट 6 पॉइंट्स इसमें होने चाहिए। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है सैलिनिटी। सैलिनिटी यानी क्या, तो पानी में नमक की मात्रा, नमक का प्रमाण, कि पानी में कितना नमक है, दैट इज सैलिनिटी। और मराठी में इसको क्षारता कहते हैं, क्षार, पानी में क्षार होना यानी कि सैलिनिटी होना। इंक्रीजेस इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन। अर्थ को हमने बहुत सारे जोन्स में डिवाइड किया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में डिवाइड किया है, उसमें से जो मिड लैटिट्यूडनल जोन है वहां पे सैलिनिटी इंक्रीज क्यों होती है, तो उसका रीजन आपको बताना है कि वहां पे टेम्परेचर कैसा है, वहां पे सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर कैसा है। ये लेसन पढ़ते वक्त आपको ध्यान से इसमें पढ़ना है और इसमें एटलीस्ट 6 पॉइंट्स में इसका आंसर अच्छे से देना है फॉर अ 3 मार्क्स। और इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, यूजिंग द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल बिलो ड्रॉ अ लाइन ग्राफ। आपको एक लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है। लाइन ग्राफ क्या होता है, लाइन ग्राफ क्या होता है, तो एक एक्स एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसमें आपको एक साइड सारे ईयर्स लिखने हैं, यहाँ पे ईयर्स लिखना है और इस साइड आपको अर्बन पॉपुलेशन जो है, अर्बन पॉपुलेशन लिखनी है। और उसी तरह से फिर यहाँ पे पॉइंट लिख के सारे पॉइंट ज्वाइन करके, जो आपको ग्राफ पढ़ाया होगा, मैथ्स में भी हमने पढ़ा होगा, इस तरह से लाइन ग्राफ हमको ड्रॉ करना है जो कि ईयर और अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज में बता रहा है। फिर आपको यहाँ पे आपने क्या लिखा है, तो अर्बन पॉपुलेशन वो यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे आपने क्या लिखा है, ईयर, तो ईयर यहाँ पे लिखना है फॉर 3 मार्क्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है फॉर 3 मार्क्स। और आपको ग्राफ स्कूल में प्रोवाइड किया जाएगा पेपर के वक्त, उसमें आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज, और लास्ट क्वेश्चन, आंसर इन डिटेल। इसमें आपको डिटेल में आंसरिंग करना है फॉर 4 मार्क्स। इसमें एटलीस्ट आपके 8 से 10 पॉइंट होने चाहिए। आंसर इन डिटेल एनी वन। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिया हुआ है। What are the factors affecting the temperature of sea water? सी वाटर का जो टेम्परेचर है वो कम या ज्यादा क्यों होता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। पहली बात तो सी वाटर की लोकेशन। हमारी अर्थ क्या एक जैसी है, क्या नहीं, ओवल शेप में है, सन उसके सामने है, तो सनलाइट हर जगह पे कैसे गिरती है, अलग अलग। पोल्स में बहुत कम पहुंचती है, इसलिए यहाँ पे क्या होती है, बहुत बर्फ होती है। पर जो इक्वेटर और ट्रॉपिकल रीजन होगा वहां पे सनलाइट बहुत ज्यादा गिरती है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम पोल्स की ओर जाएंगे टेम्परेचर धीरे धीरे कम होते जाएगा। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो आपको लिखना है। और अगर आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो कमेंट में लिखिए, हम इस चैप्टर पे एक वीडियो जरूर लेके आएंगे आपकी डिमांड पे। और क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अबाउट द स्वच्छ भारत अभियान। ये आप अपने मन से लिख सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की थी, उसके बारे में हमको लिखना है कि हमने किस तरह से स्वच्छता अभियान में अगर पार्टिसिपेट किया है, स्वच्छता अभियान क्या है उसके बारे में हमको अच्छे से फॉर 4 मार्क्स लिखना है। अगर आपका सिलेबस का पूरा स्टडी हो चुका है तो आई विल प्रेफर क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने है वो आपको अच्छे से लिखना है फॉर 4 मार्क्स। एटलीस्ट यू हैव टू राइट 8 to 10 पॉइंट्स फॉर गेट 4 मार्क्स। और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन पूरा होता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। और हमारे चैनल पे हमने लैंग्वेजेस के वीडियोस भी अपलोड किए हैं, आप प्लीज वो वीडियोस भी गो थ्रू करिए। और आपकी जो भी डिमांड है वो कमेंट में लिखिए और हम आपकी डिमांड जरूर फुलफिल करेंगे। थैंक यू सो मच। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।